माउंट किलिमंजारो, एक नाम जो एडवेंचर और कुदरती शान से गूंजता है। ये अफ्रीका का एक आइकॉनिक सिंबल है, एक जबरदस्त प्रेजेंस। इस शानदार पहाड़ में एक जबरदस्त खिंचाव है जो दुनिया भर से एडवेंचरर्स, क्लाइंबर्स और नेचर लवर्स को अपनी ओर खींचता है। किलिमंजारो एक बहुत बड़ा बीकन है जो आसपास के टैंजानियन मैदानों से बड़ी शान से ऊपर उठता है। इसका नाम खुद एक रहस्य है और ये कहां से आया इस पर काफी बहस होती है। जो बात इसे इतना ज्यादा स्पेशल बनाती है वो है इसकी अकेली शान। इसे देखकर हर किसी के मन में एक गहरा रोब और अचरज भर जाता है। सच में ये हमारी दुनिया के सबसे शानदार नेचुरल वंडर्स में से एक है। किलिमंजारो की कहानी शुरू होती है जमीन के अंदर की जबरदस्त ताकत से। ये एक डोरमेंट वॉल्केनो है, मतलब ये बहुत लंबे टाइम से फटा नहीं है। ये कई बड़े बड़े ज्वालामुखी विस्फोटों से बना था, हजारों लाखों साल पहले। बहुत लंबे टाइम तक लावा और ज्वालामुखी की राख की परत पर परत जमती गई। इसी धीरे धीरे जमा होने से ये विशाल पहाड़ बना जिसे हम आज देखते हैं। असल में इस पहाड़ में 3 मेन वोल्केनिक कोन्स हैं। इनके नाम हैं शीरा, कीबो और ऊबड़ खाबड़ मावेंजी। हर कोन इस पुरानी जमीन के आग उगलते इतिहास का एक चैप्टर बताता है। ये एक ऐसी जगह है जिसे धरती की जबरदस्त अंदरूनी ताकतों ने बनाया है। किलिमंजारो की खासियत कुछ हद तक इन 3 अलग अलग चोटियों में है। कीबो सबसे नया और सबसे ऊंचा है और इसकी चोटी पर फेमस क्रेटर है। यहीं पर मिलता है सबसे बड़ा इनाम उहुरु पीक। मावेंजी जो ईस्ट में है एक ऊबड़ खाबड़ और जबरदस्त मुश्किल चोटी है। ये अनुभवी पर्वतारोहियों माउंटेनियर्स के लिए भी एक कड़ी चुनौती है। शीरा जो तीनों में सबसे पुराना है, टाइम के साथ धंस गया है और घिस गया है। अब ये एक चौड़ा और शानदार पठार प्लेटो बन गया है। ज्वालामुखी से बनी इन 3 खास बनावटों स्ट्रक्चर्स की तिकड़ी किलिमंजारो को एकदम अलग बनाती है। ये सिर्फ एक अकेला पहाड़ नहीं है, ये एक कॉम्प्लेक्स और दिलचस्प जियोलॉजिकल अजूबा है जो ज्वालामुखी ताकतों की असली पावर का सच्चा सबूत है। किलिमंजारो शान से अफ्रीका की सबसे ऊंची जगह होने का टाइटल रखता है। उहुरु पीक जो कीबो के क्रेटर के किनारे पर है, समुद्र तल से 5,895 मीटर्स या 19,341 फीट की हैरान कर देने वाली ऊंचाई तक पहुंचता है। इस चोटी पर पहुंचना किसी भी क्लाइंबर के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इस पहाड़ को प्यार से अफ्रीका की छत, रूफ ऑफ अफ्रीका भी कहा जाता है। दुनिया के कई दूसरे बड़े पहाड़ों से अलग किलिमंजारो किसी बड़ी माउंटेन रेंज का हिस्सा नहीं है। ये एकदम अकेला खड़ा है, जैसे मैदानों के समंदर में कोई बहुत बड़ा आइलैंड हो। इसी वजह से ये दुनिया का सबसे ऊंचा फ्री स्टैंडिंग माउंटेन है, एक अकेला जायंट जो चुपचाप इतने बड़े अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पर नजर रखता है। किलिमंजारो की ढलानों पर गजब की अलग अलग तरह की लाइफ पाई जाती है। जैसे जैसे कोई इस महान पहाड़ पर ऊपर चढ़ता है वो कई अलग अलग क्लाइमेट जोन्स से गुजरता है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे इक्वेटर से पोल्स तक का सफर बस कुछ ही दिनों में। आप इसकी शुरुआत इसके बेस के गर्म सूखे मैदानों से करते हैं, फिर आप हरे भरे रेन फॉरेस्ट से गुजरते हैं, फिर मोरलैंड से जहां बड़े बड़े हेदर्स होते हैं, और भी ऊपर आपको एक एल्पाइन डेजर्ट मिलता है, और आखिर में समिट की बर्फीली आर्कटिक जैसी कंडीशंस। हर जोन में अपने खास तरह के प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं। नीचे की ढलानें वोल्केनिक मिट्टी और पहाड़ी झरनों से पोषण पाकर खास तौर पर उपजाऊ और हरी भरी होती है। यह शानदार बायोडाइवर्सिटी जो एक ही पहाड़ में सिमटी हुई है, सचमुच कमाल की है। लाइफ की इस भरी पूरी टैपेस्ट्री के बीच कुछ सच में यूनिक प्लांट्स और एनिमल्स किलिमंजारो पर अपना घर बनाते हैं। जायंट ग्राउंडसिल या सेनेसियो किलिमंजारी शायद सबसे फेमस है। ये असाधारण प्लांट्स अपने लंबे फरी स्टेम्स और रोजेट लीव्स के साथ किसी प्रीहिस्टोरिक लैंडस्केप से आई हुई चीज जैसे लगते हैं। वे ऊंचाई वाली मुश्किल कंडीशंस के लिए परफेक्टली अडेप्टेड हैं। किलिमंजारो ट्री हायरैक्स एक छोटा शर्मीला मैमल जो हैरानी की बात है कि एलिफेंट से रिलेटेड है, उसे जंगलों में आवाज लगाते हुए सुना जा सकता है। कई रंग बिरंगे और कभी कभी रेयर पक्षी पेड़ों और झाड़ियों में फुदकते रहते हैं। यहाँ पाई जाने वाली कई स्पीसीज एंडेमिक हैं, मतलब वो धरती पर और कहीं नहीं पाई जाती। ये जीव पहाड़ की ढलानों पर अपने स्पेसिफिक नाइचेस के लिए स्पेशली अडेप्टेड होते हैं। सदियों से लोग किलिमंजारो को लेकर फैसिनेटेड और मिस्टिफाइड रहे हैं। 19वीं सदी में शुरू के यूरोपियन एक्सप्लोरर्स ने दिलचस्प लोकल किस्से सुने। इन कहानियों में एक विशाल बर्फ से ढके पहाड़ के बारे में बताया गया था जो इक्वेटर के बहुत ही करीब था। यह बात शुरू में बहुत लोगों के लिए यकीन करना मुश्किल था। इन शुरू के एडवेंचरर्स ने इसके समिट तक पहुंचने की कई कोशिशें की।
ये हमेशा ब्रेव एक्सपीडिशंस होते थे, लेकिन वे अक्सर बहुत ज्यादा मुश्किलों और खतरों से भरे होते थे। पहाड़ ने अपने चैलेंजिंग टेरेन और अनप्रिडिक्टेबल मौसम के साथ अपने राजों को सच में बहुत अच्छे से छिपा कर रखा था। अफ्रीका के शुरू के मैप्स में अक्सर इसकी रहस्यमयी रौबदार मौजूदगी दिखाई जाती थी, जो इसके अंदर छिपे अजूबों का इशारा देती थी। किलिमंजारो के बिल्कुल समिट तक पहली कंफर्म्ड सक्सेसफुल चढ़ाई अक्टूबर 1889 में हुई थी। जर्मन जियोलॉजिस्ट हांस मॉयर ने ऑस्ट्रियन माउंटेनियर लुडविग पुर्टशेलर के साथ मिलकर यह हिस्टोरिक कारनामा किया। उनके लोकल गाइड मरांग के एक नौजवान जिनका नाम योहानी किन्याला लाउबो था, उनकी सक्सेस के लिए बेहद जरूरी थे। पहाड़ के निचले रास्तों का उनका ज्ञान बहुत कीमती था। उस पार्टी को अपने सफर में कई बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उन्होंने कड़ाके की ठंड, खतरनाक आइस फील्ड्स और पतली हवा के कमजोर कर देने वाले असर का सामना किया। उनकी आखिर में मिली सक्सेस माउंटेनियरिंग के इतिहास में एक लैंडमार्क मोमेंट थी। इसने अनगिनत और लोगों के लिए रास्ता खोल दिया, जो इंसानी हिम्मत और पक्के इरादे का सबूत है। किलिमंजारो पर चढ़ना एक बहुत ही रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस है, लेकिन यह एक बहुत सीरियस काम भी है। क्लाइंबर्स के लिए सबसे बड़ा रिस्क है ऑल्टीट्यूड सिकनेस, जिसे एक्यूट माउंटेन सिकनेस भी कहते हैं। जैसे जैसे कोई ज्यादा ऊंचाई पर चढ़ता है, हवा पतली होती जाती है। इसका मतलब है कि हर सांस के साथ आपके शरीर के लिए कम ऑक्सीजन मिलती है। सही एक्लिमेटाइजेशन के बिना ऑक्सीजन की यह कमी लोगों को बहुत अनवेल फील करा सकती है। इसके आम सिम्टम्स हैं लगातार सिरदर्द, डिजीनेस और नौजिया। यह बहुत जरूरी है कि धीरे धीरे चढ़ाई करें ताकि आपके शरीर को घटते ऑक्सीजन लेवल्स के साथ एडजस्ट करने के लिए कीमती टाइम मिल सके। यह धीरे धीरे चढ़ना ही सेफ क्लाइंब की चाबी है। अल्टीट्यूड सिकनेस के अलावा इस बड़े पहाड़ पर और भी खतरे जरूर मौजूद हैं। किलिमंजारो पर मौसम के हालात बहुत तेजी से बदल सकते हैं। जो दिन सनी शुरू होता है वह जल्दी ही ब्लिजर्ड में बदल सकता है, जिसमें तापमान फ्रीजिंग हो जाता है, खासकर रात में और ऊपरी ढलानों पर। तेज चुभने वाली हवाएं भी एक बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है, जो चिल फैक्टर को और बढ़ा देती है। रास्ते खुद भी स्टीप, पथरीले और कभी कभी स्लिपरी हो सकते हैं। इसलिए सही माउंटेनियरिंग गियर, जिसमें वार्म लेयर्स और मजबूत बूट्स शामिल है, होना एसेंशियल है। उतने ही इंपॉर्टेंट हैं एक्सपीरियंस्ड और जानकार लोकल गाइड्स जो पहाड़ के मिजाज को समझते हैं। सेफ्टी हमेशा हर क्लाइंबर के लिए फॉरमोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। किलिमंजारो का लोकल लोगों के लिए एक बहुत गहरा और रेजोनेंट कल्चरल मीनिंग है। चागा लोगों के लिए, जो सदियों से इसके उपजाऊ दक्षिणी और पूर्वी ढलानों पर बसे हुए हैं, यह एक सेक्रेड जगह है। वे ट्रेडिशनली इसे किलिमाक्यारो जैसे नामों से पुकारते हैं, जिसका मतलब जो काफिले को हरा दे या जिस पर चढ़ना नामुमकिन हो लगाया जा सकता है। उनके प्राचीन विश्वासों में पहाड़ को उनके देवता रूवा का सेक्रेड घर माना जाता है। उन्होंने उपजाऊ वोल्केनिक मिट्टी पर खेती की है और इंट्रिकेट इरिगेशन सिस्टम्स और समृद्ध खेत बनाए हैं। उनकी जिंदगियां, ट्रेडिशंस और स्पिरिचुअल मान्यताएं इस विशाल पहाड़ की मौजूदगी से अटूट रूप से जुड़ी हुई है। किलिमंजारो के बारे में कई फैसिनेटिंग लेजेंड्स और पारंपरिक कहानियां सुनाई जाती हैं। ये कहानियां अक्सर शक्तिशाली आत्माओं और यहाँ तक कि भूतों के बारे में बताती हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे इसकी बर्फीली चोटियों और छिपी हुई गुफाओं में रहते हैं। कुछ लेजेंड्स इसकी गुप्त जगहों में छिपे हुए विशाल अनदेखे खजानों के बारे में बताते हैं। ये कैप्टिवेटिंग कहानियां, जो कई पीढ़ियों से चली आ रही है, पहाड़ के मिस्टीक और एल्यूर को काफी बढ़ाती हैं। चागा और अन्य लोकल कम्युनिटीज के लिए किलिमंजारो सिर्फ पत्थर और बर्फ का एक विशाल ढेर नहीं है। ये स्पिरिचुअल शक्ति और एंसेस्ट्रल महत्व से भरी जगह है। ये उनके दिलों में और उनकी कल्चरल आइडेंटिटी में एक बहुत ही खास और सम्मानित स्थान रखता है। किलिमंजारो के शानदार ग्लेशियर्स इसके सबसे फेमस और ब्रेथ टेकिंग फीचर्स में से एक है। बर्फ के ये बड़े बड़े मैदान इसके सबसे ऊंचे समिट किबो पर एक चमकती हुई सफेद टोपी जैसे लगते हैं। ये सच में बहुत सुंदर और हैरान कर देने वाला नजारा है, खासकर जब वे तेज इक्वेटोरियल अफ्रीकन सूरज के नीचे चमकते हैं। कई सदियों से इन ग्लेशियर्स ने पहाड़ पर एक जबरदस्त बर्फीला ताज बनाया हुआ है। ये गर्म ट्रॉपिकल मैदानों से जो नीचे दूर तक फैले हुए हैं, एक गजब का और साफ फर्क दिखाते हैं। ये बर्फ के मैदान लंबे समय से एकदम साफ सुथरी अनटच्ड नेचर का एक मजबूत सिंबल रहे हैं, अफ्रीका के दिल में एक सफेद हीरे की तरह। अफसोस की बात है, ये शानदार और आइकॉनिक ग्लेशियर्स अब एक चिंताजनक और तेजी से बढ़ती हुई रफ्तार से सिकुड़ रहे हैं। ये हमारी आंखों के सामने ही पिघलते जा रहे हैं। दुनिया भर के साइंटिस्ट्स इस फिनोमेनन को कई दशकों से बहुत करीब से स्टडी कर रहे हैं
उनके नतीजे बिल्कुल साफ हैं। किलिमंजारो की बर्फ की चादर का एक बहुत बड़ा हिस्सा पहले ही गायब हो चुका है, जब से इसे पहली बार पूरी तरह से मैप किया गया था। बर्फ का ये जबरदस्त नुकसान हमारे तेजी से बदलते ग्लोबल क्लाइमेट का एक बहुत साफ दिखने वाला और गहरी चिंता का साइन है। ये मशहूर बर्फ के मैदान हर गुजरते साल के साथ साफ तौर पर छोटे होते जा रहे हैं। ये इस दुनिया भर में पहचाने जाने वाले नेचुरल आइकॉन के लिए एक बहुत चिंताजनक ट्रेंड है। इस तेजी से ग्लेशियर्स के पिघलने के पीछे सबसे बड़ा कारण ग्लोबल क्लाइमेट चेंज है। लगातार बढ़ता हुआ एवरेज हवा का तापमान खासतौर पर ऊंचाई वाली जगहों पर बर्फ को पिघला रहा है और सब्लिमेट कर रहा है, और ये बर्फबारी से जितनी तेजी से वापस बन पाती है उससे कहीं ज्यादा तेजी से हो रहा है। लेकिन पिछले कुछ दशकों में पहाड़ के निचले ढलानों पर पेड़ों की कटाई ने भी शायद इसमें भूमिका निभाई है। जंगलों के कम होने से लोकल मौसम के पैटर्न्स पर असर पड़ सकता है, जैसे बादल बनना और बारिश होना, जो ग्लेशियर्स को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। किलिमंजारो का पूरा इकोसिस्टम नीचे से लेकर चोटी तक बहुत नाजुक और एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इंसानों के काम, चाहे वो लोकल हों या ग्लोबल, सीधा और गहरा असर डाल रहे हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम सब मिलकर किलिमंजारो को बचाने के लिए काम करें। बड़े पैमाने पर बचाने की कोशिशें अब चल रही हैं, हालांकि चुनौती बहुत बड़ी है। निचले ढलानों पर रिफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट्स का मकसद है जरूरी फॉरेस्ट कवर को वापस लाना। इससे मिट्टी को स्टेबलाइज करने में, पानी के सोर्सेज को बचाने में और शायद लोकल क्लाइमेट पर भी असर डालने में मदद मिलती है। सस्टेनेबल टूरिज्म तरीकों को बढ़ावा देना भी बहुत जरूरी है। इससे ये पक्का होता है कि जो लोग पहाड़ को देखने आते हैं वे ऐसे तरीके अपनाएं जिससे उनका एनवायरमेंटल फुटप्रिंट कम से कम हो। आखिर में हम सबको ग्लोबल क्लाइमेट पर अपना मिला जुला असर कम करने की कोशिश करनी चाहिए। इस अनोखे कुदरती अजूबे को बचाना हमारी सबकी ग्लोबल जिम्मेदारी है। ये हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारी जिम्मेदारी है, ताकि वे भी इसकी शान को देख सकें और हैरान हो सकें।